स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के लिए रिलेशन फंक्शन का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत सारा चीज़ पीपीटी की तरह आपके सामने अवेलेबल करके हम बता रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि समय की बचत होगी और बहुत कम देर में आप बहुत चीज़ समझ जाएंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी भी स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा पेज पे आधा अधूरा हम बात लिखते हैं, क्योंकि उसको पढ़ाते समय पूरा करके समझाते हैं। दूसरी बात समझिए, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, एक एक टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से समझाएंगे, हम बताएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रिलेशन तक पूरा चीज़ समझने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन सब कुछ समझने वाले हैं। तो सबसे पहला काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, बहुत सारा वीडियो है आपके लिए, लाभदायक वीडियो है, सब फायदा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑर्डर्ड पेयर, टू द पॉइंट बात करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन हिंदी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 12th के लिए। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या, देखिए, टू नंबर्स को अगर किसी विशेष तरीके से एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेशल तरीके से विशेष ऑर्डर में लिख देते हैं, इस प्रकार से हम लोग तो बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है, आपका ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। इसका हिंदी क्या होता है? क्रमित युग्म। हिंदी देखिए लिखा गया यहाँ पे, क्रमित युग्म होता है। देखिए, इसमें ए बी में ए को क्या बोलते हैं? देखिए, ए को बोलते हैं फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट, कभी कभी फर्स्ट एलिमेंट भी बोला जाता है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट बोला जाता है। बी को बोलते हैं सेकेंड मेंबर, दूसरा सदस्य है ना, या सेकेंड कंपोनेंट। याद रखिएगा सब बातें। अब कुछ दिलचस्प बात समझिए, अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं हो तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे 2 3 3 2 के बराबर नहीं होगा। काहे नहीं होगा, इसको समझाएंगे। जैसे मान के चलिए कि हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ में देखिए 2 3 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। 2 3 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, है कि नहीं? 2, x का मान 2, y का मान 3, दिख रहे हैं ना। और 3 2 कहाँ होगा? x का मान 3, y का मान 2, यहाँ पे होगा। अगर दोनों सेम होता तो दोनों एक ही पॉइंट पे रहता। तो ये दर्शाता है आपका कि ये सेम पॉइंट पे नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। वैसे ही 4 5 5 4 के बराबर नहीं है, 4 6 6 4 के बराबर नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं, आपको मतलब कि बराबर नहीं लिखना है। समझ रहे ना? दो ऑर्डर पेयर में बहुत ही लाजवाब चीज़ है, ये समझने की बात है, आगे इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है। ये समझ में आ गया? चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। फिर से रिपीट करना चाहेंगे हम कि ये जो है इस तरह से नंबर लिखते हैं, जैसे 2 3 4 5 5 4 4 6 6 4, इस टाइप जब लिखा रहता है क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। अगर आपको लगता है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, फास्ट लगता है तो स्लो कर लीजिए, स्लो लगता है तो फास्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी। इसमें ए को बोलते हैं फर्स्ट मेंबर, बी को बोलते हैं सेकेंड मेंबर। क्लियर? ए बी ए के बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा। ए और बी आपस में नहीं होना चाहिए बराबर। मतलब कि क्या कहना चाहता है? जैसे कहना चाहता है 2 2। अब 2 2 का मतलब क्या? इसका उल्टा भी तो 2 2 ही होगा। तो ये दोनों बराबर ही ना है। तो ऐसे नहीं, समझ लेना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ग्राफिकली भी समझ में आ गया आपको। चलिए, अब आते हैं हम लोग दूसरे इसके मतलब कि पेज पे। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या है? अगला टॉपिक है दो क्रमित युग्मों की समानता। पेज आ गया आपका, दो क्रमित युग्मों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। दो क्रमित युग्मों की समानता, इसमें ऑलरेडी कह दिया है कि हमारा क्या है? इक्वल है। मतलब कह रहा है कि इफ़, यदि ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में ऑलरेडी इक्वल है, क्या है? ऑलरेडी इक्वल है, तो क्या होगा? तब कंफर्म है कि तभी होगा जब ए क्या हो? सी के इक्वल हो और बी क्या हो? डी के इक्वल हो। तो ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। अगर बराबर होगा तो कंडीशन है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकेंड जो एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा। ये कंडीशन हो गया। अब चलिए, इस पर कुछ क्वेश्चन दिया है कि फाइंड ए बी, ए और बी का मान निकालना, इफ़ इतना इक्वल टू इतना। चलिए, एक हम बनाएंगे, एक आप बना के हमको दिखाएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे।
सोल्यूशन देखिए क्या है, बोलिए। a माइनस 1 कोमा दिया है, b प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ कोमा लीजिएगा, 2,3। देयरफॉर a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा, और b प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो a और b का मान यहाँ पे निकल गया। फिर समझिए, जब बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो ये जो पार्ट है 2 के बराबर हो जाएगा, b प्लस 5 क्या है, 3 के बराबर हो जाएगा। तो a का मान क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो गया, और b का मान क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया। चलिए इस पे आते हैं हम। क्लियर, इसमें भी क्या है देखिए, बढ़िया समझिए, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 2a प्लस b कोमा 11 इज इक्वल टू 1 कोमा a माइनस 3b, है ना। देयरफॉर 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए a माइनस 3b इज इक्वल टू 11 होगा। समझिए ध्यान से, ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ये क्या होगा, इतने के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं मैट्रिक में, आप लोग मैट्रिक में सोल्व किए हैं ना, उसी तरह सोल्व करेंगे। कोई मेथड अप्लाई कर लीजिए। यहाँ से a का मान निकालेंगे, a बराबर, तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 3b हो जाएगा। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1, एक से आइए, 2 a का मान कितना है, तो 11 प्लस 3b है, प्लस b का मान, a का मान कितना, 11 प्लस 3b है ना। तो लिख दिया यहाँ पे, b को रख दिया यहाँ पे, इक्वल टू 1 हो जाएगा। 11 दूना 22 प्लस 3 दूना 6b प्लस b इक्वल टू 1। यहाँ देखेंगे आप तो 6 1 7b हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 22 माइनस 21। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस 22/7 माइनस 3। b का वैल्यू क्या निकला, -3 निकला। इस सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो क्या निकालेंगे, कहीं भी रख दीजिए, फ्रॉम 1 ही आ जाइए, 1 में रखिए लेके 2a। अब b का मान कितना, -3 है, इक्वल टू 1। तो 2a इक्वल टू 4, इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/2, 2 आ जाएगा। तो a का मान 2 आया, b का मान -3 आया। अगर संतुष्टि करना जानना है, यहाँ रखिए a का मान 2 दूना 4, b का मान रखिए -3, 1 आ गया, तो संतुष्ट भी कर रहा है। तो इसमें क्या सीखे, इस पेज में हम लोग क्या सीखे, इस पेज में हम लोग ये सीखे, बिल्कुल समझिए बेसिक बात है। इस पेज में हम लोग ये सीखे कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होगा, समझिए ध्यान से, चलते हैं अच्छा से, हर चीज़ अच्छा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत समय लेकर इसमें पढ़ा रहे हैं। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होगा, अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा बताइए, कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। इसी बात को यहाँ लिखिए। अब इसमें हमने एग्जाम्पल डाला कैसे दिया है, तो ए बी का मान निकालिए, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर करके हमने निकाल दिया। क्लियर। अब शानदार तरीका जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए तीसरे पेज पर चलते हैं। तीसरा पेज क्या है, दूसरा टॉपिक आ गया, बहुत ही शानदार तरीके से खटाखट निकल जाएगा, समझ लेना, और समझ में भी आएगा आपको। तीसरा पेज देखिए क्या है आपके लिए, ये तीसरा पेज लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें समय की बचत होगी आपकी, ठीक है। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, मतलब 2 समुच्चयों की का कार्तीय गुणन क्या है। थोड़ा सा डेफिनेशन है, इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन समझा देंगे, बहुत प्यारे से समझ में आ जाएगा। करे कार्टेशियन, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। अब एक वर्ड आ गया नॉन एम्प्टी, देखिए आप समझिए ध्यान से, एक बात समझिए, एक सेट दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3, यहाँ पे 8 लिखा गया है, 8 है, ठीक है। 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो जिस सेट में एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी, जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं एम्प्टी। तो कह रहे कि ए और बी, देखिए पहले ए एंड बी क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है, और एक समुच्चय, मतलब कुछ ना कुछ इसमें है,
इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। किस प्रकार परिभाषित है? तो ए क्रॉस बी क्या होगा? देखिए ए बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। समझिए ए बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर कहीं सेट होगा जिसमें ए क्या होगा? ए का सदस्य होगा, बी क्या होगा? बी का सदस्य होगा। नहीं बुझाया, हम समझ रहे हैं, समझ में आएगा, आगे बनाएंगे तो। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका समझिए पहले। यहाँ पे एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया गया है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं अच्छा से। आइए सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन में बात सारा बन जाएगी ना, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या बनेगा यहाँ बात देखिए, सिंपल तरीका समझिए। लिखेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए लिखिए यहाँ पे 1 2 8 क्रॉस बी का क्या है? 2 3 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब गुना नहीं, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो 1 2, 1 से 3 के साथ आएंगे तो 1 3, 1 2 1 3 हो गया। अब चलिए 2 से करेंगे, 2 2 2 2 फिर 2 3, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, समझ रहे ना। हो गया, 1 से किया 1 2 1 3, 2 2 2 3। अब 8 से करेंगे, 8 2 और 8 3 8 3। चलिए इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें कितना एलिमेंट बना? एक एलिमेंट कहलाएगा, ये दूसरा कहलाएगा, ये तीसरा कहलाएगा, चौथा कहलाएगा, पांचवा कहलाएगा, छठा कहलाएगा। फिर समझिए, इससे कर रहे हैं इसमें क्रॉस, तो 1 2 1 3 1 2 1 3, 2 से 2 2 2 3 2 2 2 3 8 2 8 3 8 2 8 3। समझ रहे ना बात। अब ये क्या है? ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर को एलिमेंट बोलेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? वो क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय होता है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है? सेट होता है। देखिए लिखा ना यहाँ पे ए बी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, जिसमें देखिए अगर 1 2 को लेंगे हम तो 1 किसका है? ए का है। 2 क्या है? इसमें संयोग से दिया है, ठीक है, लेकिन 2 क्या है? बी का है। अगर लेंगे हम किसका? 8 और 3 को, तो 8 क्या है? ए का है। 3 क्या है? बी का है। मतलब अगर कोई भी लेते हैं पेयर तो पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। ये बात समझ में आ गया? क्लियर? अब आपसे अगर ये कहा जाए, बताइए, अगर ऐसा तो नहीं दिया है, बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? बी क्रॉस ए निकाल लीजिए। तो बी को पहले रखेंगे कैसे? 2 3 क्रॉस 1 2 8। चलिए 2 1 2 1 फिर 2 2 2 2 फिर 2 8 2 8 फिर 3 1 3 1 3 2 3 8 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 मिला। लेकिन अब जो जरा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 2 है और 2 1 है, जो आपस में बराबर नहीं है, दोनों अलग चीज़ है। अब आप क्या देख रहे हैं कि हमको मिला 1 2 3 4 5 6। समझिए बहुत ही प्यारा सा एक पेज है, इस पेज पर लिखी सारी बातें आपके दिमाग को मतलब कि सेट कर देगी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इससे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालने आ गया। अब कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको कि यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। अगर एन ए में एलिमेंट है, एन बी में एन एलिमेंट है, मतलब ए में एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? एन ए इंटू एन बी बराबर एम बाई एन। तो एम बाई एन हो गया। समझ रहे ना बात? तो आप समझिए, जैसे इसमें कितना एलिमेंट है? ए क्रॉस बी में ए में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा? 6 गो आया। तो उससे अच्छा है कि 3 गुने 2 6 हो जाएगा। कितना होगा? 3 गुने 2 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? 3 गुने 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नहीं समझे? वैसे खूब पूछता है एग्जाम में, वैसे एन ए दिया है 4,
एन बी दिया है 3, तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 3 कितना होगा, 4 3 12, ऐसे निकालेंगे। समझ रहे ना। एन ए बराबर दिया है 2, एन बी बराबर दिया है 3, एन सी बराबर दिया है 4, तो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 24। समझ रहे ना। तो अब हम लोगों का नया टॉपिक जो है बहुत ही शानदार टॉपिक है, रिलेशन। इस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। रिलेशन का हिंदी होता है संबंध। क्या हिंदी होता है, संबंध होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन बताएंगे, समझाएंगे, आप लिख ले सकते हैं हिंदी में सुनकर, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। देखिए सब भाषा वाला चैप्टर है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, कह रहे कि इफ़ मतलब यदि ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। और आपको हम बता दिए हैं कि नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, दोनों अरिक्त समुच्चय है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होगा। सेट्स देन तब अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर रखा है, नाम रखा हमने आर, फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू सेट बी, एक रिलेशन सेट ए से सेट बी में क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है एक रिलेशन। समझिए बढ़िया से, 2 समुच्चय है ना, ए और बी, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है समझिए यहाँ से। मतलब एक सेट अगर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, सर्किल थोड़ा डिनोट करते हैं ना, एक यहाँ पे है, तो एक रिलेशन आर सेट ए सेट बी में होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकली इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब आपको समझना पड़ेगा, समझाए भी होंगे हम कि सबसेट का मतलब क्या है। देखिए इसके लिए हम पेज लेते हैं, सबसेट का मतलब आपको बताते हैं कि सबसेट का मतलब क्या होता है। देखिए इसलिए कहते हैं कि कभी भी स्क्रीनशॉट मार के मत भागिए, ना समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए ए इज इक्वल टू, हम बताए भी होंगे, नहीं तो देख लीजिए 1 2 3, और बी इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना सेट है, यहाँ पे 2 सेट है। अच्छा, दोनों सेट में यहाँ समझिए 2 सेट है, दोनों सेट में क्या है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी में है कि नहीं है। तो एक बच्चा चिल्लाएगा सर सेट बी के सेट ए में नहीं है। फिर सुनो, सेट ए का सारा बी में है कि नहीं है। अरे सुनो, सेट ए का सेट बी में है ना, तो हम बोलते हैं कि सेट ए जो है बी का सबसेट है, लिखते हैं ए सबसेट बी। फिर इस पेज की आवश्यकता पड़ेगा, आगे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो सबसेट था। आप कैसे इस चीज़ को एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल ही तो बनाता है हर चीज़ को आसान। कह रहे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब आर क्या है, क्रॉस बी का सबसेट है, तो आर में भी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। आर में ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो अगर आर बराबर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, बी बी का होता है, और ए क्रॉस बी लिखते हैं। मतलब कि ये तरीका होता है, समझ रहे ना बात। अगर ए क्रॉस बी सबसेट है आर का, सॉरी एलिमेंट है आर का, ए क्रॉस, थोड़ा देर बाद में आपसे हम बात करते हैं सर, इसलिए देखिए यहाँ पे अगर ए कोमा बी क्या है, एलिमेंट है आर का, एक ऑर्डर्ड पेयर है जो ए का आर का क्या है, एलिमेंट है, तो कहेंगे कि ए जो है बी से रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू बी। देखिए सब लिखना पड़ता है ना, रिलेटेड टू बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए रिलेटेड टू बी। ए कोमा बी जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर का सदस्य नहीं है, तो बोलेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, वो बी का सदस्य नहीं है, लिख देंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए आर नॉट रिलेटेड टू बी। सबसेट के बारे में कुछ बताया भी यहाँ पे है कि अगर ए सेट यहाँ पे है, दूसरा सेट बी यहाँ पे है, ए का सारा एलिमेंट क्या है, बी में है, 1 बी है, 2 बी है, 3 बी, इसमें क्या मतलब नहीं है, ये पूरा आ जा रहा है, इसमें आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए सबसेट बी। क्लियर, इफ़ ए सबसेट बी, अगर ए सबसेट बी है तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। मतलब अगर एक्स ए में है तो एक्स को बी में भी होनी चाहिए, बी में भी होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। तो ये थोड़ा सा बेसिक बात है कि इसमें क्या समझा हमने, रिलेशन क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, इस चीज़ एग्जाम में नहीं पूछता है, मतलब जानना जरूरी है ना। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझें रिलेशन को बढ़िया से, रिलेशन का बढ़िया से। अगला पेज नंबर 5। देखिए मेहनत लगता है बनाने में, ये सब चीज़ लिखने में, लिख कर फिर आपके सामने प्रेजेंट करने में, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कर रहे एग्जाम्पल के लिए कि एक सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है,
और रिलेशन डिफाइंड है कैसे, देखिए ए बी और ए का है, बी बी का है और ए बराबर बी। देखिए इस चीज़ को कैसे भी लिखा जा सकता है कि रिलेशन दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, इसलिए दो तरीके से लिखे हैं हम। तो ऑर्डर्ड पेयर वही होगा जो आपस में बराबर होगा, ए का होगा, बी का होगा। क्या, देखिए अब इसमें ना हम लोग सबसे पहले तरीका सीखेंगे, हम समझा रहे हैं इसको। ए क्रॉस बी निकालिए आप, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, 1 2 3 क्रॉस 2 3 4। चलिए 1 1 2, 1 से 3 करेंगे 1 3, 1 से क्या करेंगे 4, 1 से क्या 1 से हो गया, 2 से लीजिए 2 2, फिर क्या होगा 2 3, 2 से 4, फिर लिखा हमने 3 2 3 3 3 4, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया ना, ये ए क्रॉस बी निकल गया। अब देखेंगे हम लोग इसीलिए आर क्या होगा, देयरफॉर आर क्या होगा। अब देख पा रहे हैं हम लोग बढ़िया कि जो ए क्रॉस बी में है ये सब निकला है, तो हमको रिलेशन में कौन लेना है, जिसका रिलेशन में इसमें से वहीं लेंगे जिसका दोनों बराबर हो, ए बराबर बी हो। अच्छा सुनिए, ऐसा नहीं है कि वहीं देगा, आपको ए बड़ा बी कर सकता था, ए छोटा बी कर सकता था, ए बराबर बी, कुछ भी दे सकता था, कोई रिलेशन दे सकता था, ऐसा नहीं कोई देगा। तो हमको इस हिसाब से बात करना है। तो ए और बी कहाँ कहाँ बराबर, सोचिए ए और बी कहाँ कहाँ बराबर है। देखिए तो आपका बराबर कहाँ है, एक पेयर हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। सिर्फ रिलेशन में कौन कौन आएगा, रिलेशन में आ गया आपको सिर्फ 2 ही आ गया, 2 2 और कितना है 3 3 3 3, रिलेशन में 2 ही। अब ये जो एलिमेंट है ये 2 आया है, ये क्या है, इसी में से ना है आपका, ए क्रॉस बी में से, कि नहीं है। तो लिख देंगे क्लियरली क्या हो गया, ए जो है आर जो है, आर यहाँ आर लिखेंगे, यहाँ आर क्या है, तो सही से आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये तो बात समझाए थे हम, क्लियर। चलिए अब एक और टॉपिक देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रिलेशन। अगर ए में m एलिमेंट हो, बी में n एलिमेंट हो, तो टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में संबंधों की संख्या 2 के पावर n a गुने 2 के पावर n a गुने n b, मतलब 2 के पावर m n। खूब पूछता है। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर दिया है 2 3, बी इक्वल टू दिया है 1 2 3, तो कितना रिलेशन बन सकता है, टोटल रिलेशन कितना होगा, टोटल रिलेशंस कितने होंगे, बराबर 2 के पावर गुना कर दीजिए। इसमें कई एलिमेंट है, इसमें 2 गो है, इसमें कई गो है 3 गो है, तो कितना होगा 2 × 3 कितना होगा, 2 के पावर 6 मतलब 64। ऐसे तो होगा, ऐसे बनेगा। ये फॉर्मूला सबसे तगड़ा फॉर्मूला कौन सा आपका, ये वाला। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह से भी पेज आपका क्लियर हुआ, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 6 पे। उसमें देखिए मज़ेदार बात क्या है, कुछ और भी टर्म है। देखिए रिलेशन फंक्शन में सिर्फ टर्म का खेल है, शब्दों का खेल है, समझे ना बात क्या है। डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, मतलब डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, इसको पहले लिखना चाहिए था हमको, लिखा के कोई दिक्कत नहीं। ऑफ आर, रिलेशन के क्या हिंदी भी जाने आप, और इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सह प्रांत, और इसको बोलते हैं परिसर। परिसर क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। क्या होता है तो अब समझिए ध्यान से बढ़िया से। यहाँ पे लेट मान लिया कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है। फिर समझिए, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि आर जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर जो है वो सबसेट ऑफ क्या है, ए क्रॉस बी है। ये पता है आपको, ये ना होता है। तो आर का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर। नहीं समझ में आएगा, सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं, और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स। नहीं समझ में आएगा ना, थोड़ा सब्र करो, यहाँ समझ में आएगा। देखो देखो आप, ए का मान दिया है इतना, बी का मान दिया है इतना, एक रिलेशन आर डिफाइंड है। अब कैसे भी डिफाइंड हो, रिलेशन में क्या है 1 1 3 है,
1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 2 4 3 3 3 4 एक रिलेशन दिया गया है। तो डोमेन क्या होगा, देखो तो डोमेन कह रहा है भाई कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डिनेट एलिमेंट्स। होगा अगर यहाँ पे सीखो कि अगर ए कोमा बी दिया रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डिनेट, है कि नहीं है, इसी को ना बोलते हैं। तो अब देखो ना यहाँ पे डोमेन ऑफ क्या होगा 1, फिर इसमें देखो फिर 1 आ गया तो कोई चीज़ एक बार लिखना है 2 3 3, तो 1 2 3 डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन में क्या होगा सेट बी, तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा सेट बी 1 3 4। रेंज क्या होगा तो 1 1, ठीक है। उसके बाद देखो 2 नहीं है 1 3 3 4, ये रेंज हो गया। तो ये तरीका होगा सेकेंड वाला रेंज में, फर्स्ट वाला डोमेन में, और जो सेट बी है वो क्या होगा कोडोमेन आ जाएगा। तो ये आपका एक मैंने कहने मतलब क्या बहुत ही सुंदर तरीका से बना हुआ चीज़ हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे आप, नहीं तो कैसे होगा। क्लियर क्लियर समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए अगला अब आ जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, यही तो मज़ेदार है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, आइए टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है समझिए। यहाँ कह रहा है एक सेट ए है, इस सेट पर 3 प्रकार से रिलेशन को डिफाइन किया गया जो आपको पढ़ना है। देखिए मेन है, ये क्या है, ये हम स्पेशल कह सकते हैं इसको, हम स्पेशल, देखिए स्पेशल टाइप कह सकते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप कह सकते हैं। पहला होता है स्वतुल्य रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन समझिए कि अगर देखिए जितना भी एलिमेंट इसमें है सबके लिए सेम सेम एलिमेंट का जोड़ा आ जाएगा इसमें और ऑड पेयर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। अगर ए बी है, डिफिनेशन ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी है बी सी है तो ए बी है बी सी है तो 1 2 2 3 तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन है तो क्या बोलेंगे ट्रांजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन यहाँ इसे दिया रहेगा, वो बताना है क्या क्या है, समझिए, यही समझने वाली बात है, घर ही समझिएगा। एलिमेंट 1 2 3 है, समझिए, तो 1 है 2 है 3 है, तो सबसे पहले 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, सेम सेम चाहिए। 1 1 ठीक है, 2 2 ठीक है, 3 3 ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। अब देखिए ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक के लिए चाहिए कि 1 2 है, मतलब ए बी है तो बी ए चाहिए, तो ये तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए इसका क्या चाहिए हमको 2 1 है, तो 2 1 हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, इसमें नहीं है तो क्या हो गया सिमेट्रिक हमारा नहीं। ऐसे ही चेक करते हैं सिमेट्रिक क्या होगा, नहीं होगा। ट्रांजिटिव समझिए, ट्रांजिटिव तो समझना यहाँ पे यही रफ करते थे कैसे, खोजिए ऐसा खोजिए जिसमें ए बी, जैसे देखिए आपने 1 2 खोजा 1 2, तो खोजिए ऐसा जो 2 से शुरुआत कर रहा है 1 2, तो 2 से शुरू कहाँ हो रहा है 2 2 हो रहा है। देखिए इन दो इसको चुन लिया, इन दोनों को चुन लिया, तो 1 2 2 2, जिसका अंत देखिए जिसका अंत उसी से शुरू, इसका अंत किससे हुआ 2 से हुआ, तो शुरुआत भी 2 से होना चाहिए। तो अब दोनों को भूल जाएंगे हम। अब 1 2 है कि नहीं 1 2 1 2 1 2 इसमें कहाँ है, बिल्कुल यही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस हिसाब से ट्रांजिटिव हो गया। और खोजिए 1 1, तो 1 से कहाँ शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 1 1 2, तो 1 1 कैंसिल, तो 1 2 भी हो जाएगा यहाँ पे। अब कहीं दिख रहा है मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और भी एक चीज़ समझ में नहीं आता है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ समझिए एक यहाँ पे है 1 2 3, देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 1 ही नहीं है, 1 1 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, नहीं होगा। अब चलिए 1 2 2 1 सिमेट्रिक का हो गया, उल्टा सीधा हो गया तो हो जाएगा। अब देखिए तो अब एक और चीज़ पकड़ में आ रही है हमको, अब ट्रांजिटिव चेक करना है। ऐसा लीजिए जो क्या है शुरुआत हो यहाँ से, तो 1 2, तो क्या हो गया 2 1, ये दोनों मिल गया, तो मतलब क्या चाहिए हमको 1 1 चाहिए, जो क्या है नहीं है, तो क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब सुनिए ट्रांजिटिव है कि नहीं है और भी समझने का प्रयास कीजिए, जितना एग्जाम्पल बनाएंगे, अगर ज़्यादा समझ नहीं आए तो समझ कीजिएगा
ट्रांजिटिव रिलेशन बाय आर के सिंह, समझ में आएगा। चाहे सिमेट्रिक रिलेशन बाय आर के सिंह, चाहे टाइप्स ऑफ रिलेशन बाय आर के सिंह, तो वीडियो आएगा, कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा वहाँ से भी जाके। मेरा भी देखिएगा, कहीं और भी सर्च कीजिएगा, वहाँ मिल जाए तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ भी समझ में आएगा आपको। समझ रहे हैं, मतलब कहीं से समझने का प्रयास कीजिए, हम बताने का प्रयास किए हैं। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, जो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, वो रिलेशन क्या कहलाएगा आपका? इक्विवेलेंस कहलाएगा। जो तीनों हो जाए वो क्या कहलाएगा? जो तीनों हो जाए क्या कहलाएगा? वो जो तीनों हो जाए उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे उसको? इक्विवेलेंस बोलेंगे। जो तीनों हो जाए उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस, राइट। एक और एग्जांपल पेश करते हैं, पेश मतलब आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास कीजिए साहब, घबराने की बात नहीं है। यहाँ देखते हैं, एक और एग्जांपल दिया है, सेट दिया गया है 1 2 3। तो यहाँ पे 1 1 है, इसका जोड़ा मिल गया, 2 2 भी है, इसका जोड़ा मिल गया, 3 3 भी है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव पक्का हो गया। अब आइए हमको चेक करना है सिमेट्रिक, तो 1 2 2 1 1 2 दिखा हमको, ये चेक करते हैं 2 1 है कि नहीं है, 2 1 भी है। अच्छा 2 3 है, 3 2 भी है, जो है उसका उल्टा है, 2 3 है तो 3 2 भी है, उल्टा होना चाहिए, तो क्या हो गया ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अब आइए ट्रांजिटिव में, अब ट्रांजिटिव में आइए ध्यान से देखिए, कोई खोजिए, देखिए बड़ी गहराई समझिएगा, फिर समझिएगा, कोई ऐसा खोजिए जो क्या हो, शुरुआत हो, किसी का अंत किसी का शुरुआत, ये दोनों पकड़ सकते हैं। 1 चेक करो ना ऐसे, 1 2 सबको चेक करना पड़ता है, सभी के लिए चेक करना पड़ता है। 2 1 तो 2 2 मिल गया, तो हमको एक एक चाहिए, इसमें है कि नहीं है? इसमें है। चलिए साहब यहाँ तक तो हम लोग संतुष्टि पा लिए, गंगा पार कर लिए। अब चेक कीजिए कि 2 3 है, अच्छा 2 3 है, 2 3 है, शुरुआत खोजो 3 से, कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ शुरू हो रहा है 3 3, तो 3 3, तो क्या होगा 3 3 2 3, तो मतलब कि 3 3 मिल गया, 2 3 चाहिए, है कि नहीं 2 3? इसमें देखिए यहाँ पे है, खोजते चलो, कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। खोजो आप, ऐसे खोजोगे, जितना अच्छा से खोजोगे। 2 से 2 2 शुरू कर रहे हैं तो 2 3 शुरू हो रहा होगा, तो 2 3 चाहिए, इसमें ऑलरेडी है। 2 1 2 1 खोजो, 2 1, अगर 2 1 लेते हैं आप, मन में 2 1 ले लिया हमने, तो 1 से शुरुआत यहाँ हो रहा है, तो 1 1 ऐसे, समझ रहे हैं? अच्छा अब खोजो, और भी कुछ खोजो आप, तो क्या आपका 1 1 कैंसिल, तो 2 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। समझ पा रहे हैं? 2 1 क्या है? बिल्कुल है। कहाँ पे है 2 1? यहाँ पे है। इस तरह से देख रहे हैं कि जा रहा है कहाँ पे, हमारा ट्रांजिटिव की ओर जा रहा है, ट्रांजिटिव पे पेंडिंग में रखे हैं, अभी चेक कीजिए। और मतलब वैसे 2 जोड़ा लीजिए जिसमें पहले का अंत दूसरे का शुरू होना चाहिए, और खोजो 2 2 2 1, तो 2 1 मिल जाएगा, 2 1 ऑलरेडी है यहाँ पे। 1 2 तो 2 3, हाँ पकड़ में आया ना, 1 2 लिया हमने यहाँ पे, और 2 3 यहाँ लिया, 2 3 लिया यहाँ पे, 2 2 तो मिल गया। क्या यहाँ पे 1 3 की बात करेंगे हम? 1 3 है इसमें? नहीं है साहब, इसमें क्या है? 1 3 नहीं है। जब 1 3 नहीं है तो क्या होगा? ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो जब ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तीनों होगा तब जाकर बोलेंगे वो इक्विवेलेंस है। आप समझ पा रहे हैं? अब इस तरह से जानने के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है भाषा वाला आता है आपके सामने, उसको बताते हैं तो समझ में आएगा रिलेशन क्या है। उसका प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। रिलेशन पे इतना फोकस कीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। किसी बुक से कुछ क्वेश्चन उठा लीजिएगा, रिलेशन से संबंधित बनाइएगा, समझ जाएगा। कह रहे कि ऑन द सेट जेड, जेड माने कथी होता है? इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक माने कथी? क्या? तो -3 डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे, ये है। तो इस पे कह रहा है कि एक रिलेशन दिया है, बहुत सुंदर, देखिए रिलेशन दिया है इस तरह से, सो डेट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सोल्यूशन देखिए, इस बात को समझिए। गिवन आर बराबर क्या दिया है?
ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसमें वही ए बी रहेगा जो दोनों का अंतर जो है 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई 3। चलिए कैसे बनाएंगे हम, फर्स्ट चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देंगे। देखिए लेट ए बिलोंग्स टू जेड, कोई भी नंबर ए मान लीजिए जो जेड का सदस्य है, 2 3 4 कुछ भी, तो इसलिए ए माइनस ए करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या है, विच इज डिविजिबल बाई 3। तो जो दोनों का अंतर अगर 3 से कट जाए, 3 से आ जाए, 3 का मल्टीपल, देखिए इसको मतलब क्या मतलब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3k मतलब 3 से कटने वाला, 3 से कट जाएगा, 3 में के पहाड़ा में मतलब 3 से कट जाए हो तो क्या बोलेंगे, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। मतलब जो दोनों का अंतर अगर 3 से कट जाएगा, जिन दोनों का अंतर 3 से कट जाएगा वो जोड़ा में रह जाएगा। इन दोनों का अंतर 3 0 आया, 3 से कट गया तो क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू आर, आर में आ गया वो। तो जब दोनों सेम होता है क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अब आइए सिमेट्रिक का, लेट लिख देंगे सिमेट्रिक लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो इसलिए क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू 3k। 3 का मतलब क्या, 3 से कट जाएगा, k इज ग्रेटर देन 0, 3 से कट जाएगा, मान लीजिए ऐसे लिखिए, नॉट इक्वल टू 0, k का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना सोचिए। अब देखिए यहाँ पे 3 से कट जाएगा, या दोनों माइनस से गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर माइनस 3k, लिख सकते हैं इसे। या b माइनस ए इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस के, ऐसे भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। तो इसको और तरीका समझाएंगे हम, हो सकता है। तो जब a माइनस बी 3k मतलब 3 से कट रहा है, बी माइनस ए भी क्या है, 3 इंटू माइनस के है, मतलब किसी न किसी अंक से कट रहा है, जिससे मान के चलिए -12 आ गया, तो 3 गुने कितना, -4 लिख देंगे, एक के का मान -4 हो गया, तब -12 क्या हो गया, 3 से कट रहा है। एक ऑलरेडी कहा है कि सेट क्या है, इंटीजर पे है, तो इसलिए क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। सीधा लेके चले थे, उल्टा आ गया, इसलिए आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। लेट, यहाँ लिख दीजिए ट्रांजिटिव, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी भी आर का सदस्य है, बी ए भी आर का सदस्य है, इसलिए ए माइनस बी इक्वल टू 3p मान लीजिए, तो 3k मान लीजिए, कुछ ही मान सकते हैं, 3p मान लीजिए, एंड बी सी ना होगा, सॉरी सी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर मान लिया, p माइनस सी भी क्या होगा, 3q मान लीजिए। भैया 3 से कोई चीज़ कट रहा है, तो मान लीजिए 12 3 से कट रहा है, तो 12 कैसे लिखेंगे बताइए, 3 गुने 4, 15 3 से कट रहा है, मतलब क्या लिखेंगे, 3 गुने 5, तो यही ना p हो गया, q हो गया। p q कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस याद रखिएगा यहीं क्या, कि p इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं लेते हैं। अब देखिए, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब a घटाओ b 3 से कटेगा, 3p मान लिया। बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब b माइनस सी 3 से कटेगा, मतलब 3q मान लिया। तो इसीलिए अब लिखेंगे नाउ जोड़ो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 3p प्लस 3q, तो 3 इंटू पी प्लस q हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, 3 से कट गया ही। तो इसीलिए a माइनस सी क्या हो गया, 3 से कट गया, इसलिए a कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी आर में है, बी सी आर में है और ए सी आर में हो गया, तो इसीलिए आर इज ट्रांजिटिव। अब सोचिए, लिखेंगे यहाँ पे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव,
सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये समतुल्य रिलेशन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा से रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी बुक का 1.1 एक्सरसाइज जो है जाकर बनाइए। उसका सोल्यूशन कहीं मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा। थोड़ा भाषा वाला चैप्टर समझ में आएगा, कहीं सोल्यूशन देखकर उसको बनाने का प्रयास कीजिए। समझ में आया ना बात? कहीं सोल्यूशन मिले बनाइए, कंसेप्ट हो गया, और बस अभ्यास कीजिए। समझे ना बात? और उसके बाद ज़्यादातर फोकस कीजिएगा आप किस चीज़ पे, ज़्यादातर फोकस कीजिएगा आप कि जिस प्रकार से, इस प्रकार से क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिए, इस प्रकार से जो क्वेश्चन हम दिए हैं ना, इस प्रकार क्वेश्चन जब आएगा ज़्यादा, तो इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, किस पे फोकस करना है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। और फिर इस टाइप का क्वेश्चन भी किताब में दिया गया है, बनाइए। बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है आदमी, ठीक है ना? बस इतना काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।